भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। और अब भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से आतंकिस्तान पर कार्रवाई का वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की कार्रवाई की फुटेज दिखाई गई है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट को मार गिराया गया, जिसका मलबा भी सेना के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की PL-15 एयर टू एयर को कैसे तबाह किया, ये भी आप देख सकते हैं। वीडियो में भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी ड्रोन को टारगेट कर उन्हें नष्ट करती हुई भी नजर आई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एक्शन के जारी किए गए वीडियो को दुश्मन के आकाश में तबाह करो नाम रखा है और इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भारत से दोबारा टकराने की हिम्मत की तो उसका अंजाम इस बार से भी भयानक होगा। पाकिस्तान दुनिया को अब कोई भी कहानी सुना रहा हो, लेकिन सच तो यही है कि इंडियन एयरफोर्स आतंकी अड्डों और उनके सरपरस्तों पर किसी बाज की तरह टूट पड़ी और एक एक टारगेट को तबाह कर दिया। आसमान में जब भारतीय वायुसेना के पंख पसरे तो पूरा विश्व नतमस्तक हो गया, क्योंकि सिर्फ 25 मिनट में IAF ने उस आतंकी अंधकार को चीर दिया जिसका साया सालों से भारत पर मंडरा रहा था। इन 4 तस्वीरों में पाकिस्तान में मची तबाही का आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह आतंकी अड्डों का सर्वनाश किया और जब पाकिस्तान ने भिड़ने की कोशिश की तो ऐसी तबाही मचाई कि एक ही रात में घुटनों पर आ गया। Decision was taken to strike where it would hurt, and towards that in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. न सिर्फ आतंकी अड्डों को वायुसेना ने तबाह किया, बल्कि दुश्मन ने जब आंखें दिखाने की कोशिश की तो सटीक हमला करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक टारगेट को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। इनमें भोलारी एयरबेस, सुखूर एयरबेस, जकोकाबाद एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, रफीकी एयरबेस, चुनियान एयरबेस, पसरूर एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, नूर खान एयरबेस और स्कार्दू एयरबेस शामिल हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भारत से टकराने की कीमत अपने 35 से 40 सैनिकों को खोकर चुकानी पड़ी। यानी भारत की तरफ से साधा गया एक भी निशाना चूकने नहीं पाया, बल्कि किसी बाज की तरह टारगेट को अपने पंजों में जकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना के बैकबोन नूर खान एयरबेस को इंडियन आर्मी ने कैसे तबाह किया, आज भारतीय सेना ने वीडियो सबूत के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखाया और साथ ही पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी कि अगर अब हिमाकत की तो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी और उसे ऐसी चोट दी गई कि दहशत के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर ये दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर किया। This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर इतना सटीक हमला किया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुछ समझ भी नहीं पाया और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को धुआं कर दिया, जिसका वीडियो सबूत भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। और अब बात सेना के स्वैग की करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभी भी जारी है। तीनों सेना प्रमुखों ने आज खुलेआम ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ये ना सोच ले कि सीज फायर के ऐलान के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अब अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की या फिर सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत तगड़ा पलटवार करेगा। और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बॉर्डर पर सेना की बड़ी मोर्चेबंदी है। अपनी तबाही देखने के बाद भी पाकिस्तान अगर किसी तरह का आतंकी दुस्साहस करने की सोचता है तो क्या अंजाम होगा, सुन लीजिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। यानी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत का प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में
हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी अब कोई भी आतंकी करतूत को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसका अंजाम क्या होगा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता।